हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन ज्ञान पॉइंट में। बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे सोल्डरिंग क्या होता है, सोल्डरिंग कितने प्रकार के होते हैं और सोल्डरिंग का क्या महत्व है। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग क्या होता है बच्चों? दो समान या भिन्न धातुओं के टुकड़ों या तारों आदि को उष्मा प्रक्रिया द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में दो अलग अलग धातु होते हैं। मान लीजिए ये एक धातु है, ठीक है, ये कॉपर का है। और मान लीजिए दूसरा कोई धातु है हमारे पास, ये मान लीजिए ये हमारा एल्युमिनियम का है। ठीक है। तो ये दो धातु को आपस में हमें जोड़ना है। ये दोनों समान भी हो सकते हैं, मान लीजिए दो कॉपर का भी टुकड़ा हो सकता है, दो एल्युमिनियम का हो सकता है, या अलग अलग भी हो सकता है। तो इन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग एक तीसरा धातु का यूज करते हैं। ठीक है। उसकी सहायता से, और यहाँ पे हम लोग हीट का यूज करते हैं, यानी कि इस जगह पे हम लोग हीट का यूज करते हैं। किस वजह से, किस लिए हम लोग हीट का यूज करते हैं? क्योंकि इन दोनों को हमको ज्वाइंट करना है। ये दो तार है, इन दोनों को हमको जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हीट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हीट का इस्तेमाल हम लोग करके इसको जोड़ते हैं, इस वजह से इसको हीटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। तो सोल्डरिंग बेसिकली क्या होता है? दो या दो से अधिक मेटल्स के टुकड़ों को या धातु के टुकड़ों को उष्मा द्वारा जोड़ना क्या कहलाता है? सोल्डरिंग कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो सोल्डरिंग हम लोगों, आई होप कि ये समझ में आया होगा सोल्डरिंग किसे कहते हैं। तो इसमें जो तीसरा धातु होता है ना बच्चों, ये तीसरा धातु जो हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, ये जो हम लोग तीसरा धातु ये यूज कर रहे हैं इस जगह पे, ये क्या होता है? इसे हम लोग फीलर धातु कहते हैं। फीलर धातु, या तो फिर इसका हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसी को शोल्डर कहते हैं। सोल्डरिंग के लिए सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये ही तीसरा धातु होता है। ठीक है। इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इसको हीट के द्वारा इसको इस जॉइंट पे पिघलाया जाता है, और इसमें हर तरफ इसमें एक समान रूप से फैलाया जाता है। ठीक है। तो फीलर धातु क्या होता है, सोल्डरिंग क्या कहलाता है, ये आप लोगों ने जान लिया। आइए हम लोग थोड़ा बहुत और इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें जो बेसिकली क्या है बच्चों, जो ये तीसरा धातु होता है, ये किस चीज का बना होता है? यानी कि ये सोल्डर जो होता है बेसिकली किस किस चीज का बना होता है? तो सोल्डर जो होता है, सोल्डर बनाने के लिए जनरली हम लोग सीसा प्लस टीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सीसा, और ये इसको हम लोग लेड कहते हैं, और इसे हम लोग टीन कहते हैं। इन दोनों धातु के मिश्रण से जो तैयार होता है धातु, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। और इसी का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? सोल्डरिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है। सोल्डरिंग करने के लिए करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि सोल्डरिंग क्या होता है। और एक चीज बच्चों आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो सोल्डरिंग हो के लिए हम लोग जो सोल्डर यूज कर रहे हैं, इसका जो गलनांक होता है, गलनांक किसको कहते हैं? वह बिंदु जिसमें कोई वस्तु पिघल जाता है ना, उसको हम लोग गलनांक कहते हैं। तो इसका जो गलनांक होता है, ये सबसे कम होता है। मतलब जो भी हम लोग दूसरा जो भी हम लोग एल्युमिनियम, कॉपर या भी किसी भी तार का जो ज्वाइंट हम लोग यूज करते हैं ज्वाइंट करने के लिए, यानी कि एक दूसरे को जोड़ने के लिए, तो उसमें जो हम लोग एक तीसरा धातु जिसको हम लोग सोल्डर या फीलर धातु कहते हैं, तो इसका जो गलनांक होगा हमेशा बाकी सबसे कम होगा। ठीक है। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मैंने उसी को लिखा हुआ है, दो समान या भिन्न धातु के तारों टुकड़ों आदि को उष्मा प्रक्रिया द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ना, यानी कि जोड़ने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाता है, या तीसरी धातु फीलर धातु या सोल्डर कहलाता है। यह प्रायः सीसा या तथा टिन से बनी मिश्रातु होता है। फीलर धातु की गलनांक सदैव जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होता है। ठीक है बच्चों। आइए आगे हम लोग जान लेते हैं सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाले उपकरण कौन कौन से हैं। तो पहला सबसे पहले यूज होता है, देखिए सोल्डर का यूज करते हैं। ये है आपका सोल्डर। ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? सोल्डर कहेंगे। फिर आता है आपका फ्लक्स। ये देखिए बच्चों, ये है फ्लक्स। ठीक है। फ्लक्स, ये है सोल्डर, और ये आपका है सोल्डरिंग आयरन। ठीक है।
तो सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए हम लोग कौन-कौन सा उपकरण यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले आपका यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन हो गया, सोल्डर और फिर फ्लक्स, ये सभी का हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ-कुछ लोग इसे जम्पर कहते हैं। तो देख लीजिएगा, आप लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, ठीक है? तो बेसिकली सोल्डरिंग प्रोसेस में क्या होता है इसका, ये जम्पर जो आप लोग बोल रहे हैं या फिर जिसे हम लोग फ्लक्स बोले, तो फ्लक्स का क्या काम होता है, जॉइंट में जो भी डस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, इसे रिमूव करने का काम करते हैं और ऑक्सीडेशन से बचाने का काम करता है, ठीक है, किसी भी तरह से, यानी कि ऑक्सीजन अगर लग जाएगा धातु में तो क्या होगा, वहां पे जंग लगने की, यानी कि जंग लगने की वहां पे काफी संभावना है, तो उसे कम करता है और एक समान रूप से फ्लक्स जॉइंट पे चला जाए, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स लगाते हैं। तो फ्लक्स के टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों। अभी हम लोग फिलहाल सोल्डरिंग के बारे में देख लेते हैं। तो सोल्डरिंग का महत्व को ये आगे हम लोग चलते हैं, सोल्डरिंग के महत्व को जानते हैं। तो सोल्डरिंग का क्या क्या महत्व है, तो सबसे पहले जो सोल्डरिंग का महत्व है वो क्या है कि सोल्डरिंग जो होता है ये यांत्रिक सामर्थ्य को ये बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। सोल्डरिंग जो होता है यानी कि जो भी जॉइंट होता है उसके उसके जो मैकेनिकली उसका जो स्ट्रेंथ होता है उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, हमारा ये सोल्डरिंग प्रक्रिया से उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो बढ़ जाता है। दूसरा होता है कि इसकी चालकता प्रदान, मतलब उत्तम चालकता प्रदान करना, यानी कि चालकता जो है वो जैसा पहले था वैसा ही बरकरार रहे जॉइंट के बाद में, इसलिए हम लोग सोल्डरिंग का यूज करते हैं और ये चालकता को उत्तम बना के रखता है। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों की, कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिनमें जॉइंट केवल और केवल सोल्डरिंग से ही संभव है, जैसे पीसीबी आपने देखा होगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसका पूरा नाम होता है। इन सभी उपकरणों में यहाँ पे बहुत ही छोटे-छोटे बारीकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को जोड़ा जाता है पीसीबी में। तो वहाँ पे उसे जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, सोल्डरिंग मेथड ही यूज़ किया जाता है। क्योंकि वहाँ पे मोटे तार नहीं होते, बहुत पतले तार होते हैं और उसे जोड़ने के लिए हम लोग डायरेक्टली सोल्डरिंग प्रक्रिया का यूज़ करते हैं। उसी तरह से आर्मेचर कॉइल होता है, ये भी बहुत पतला होता है और वहाँ पे जॉइंट करने के लिए हम लोग सोल्डरिंग आयरन का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सोल्डरिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल। आइए आगे हम लोग जान लेते हैं सोल्डर जो होता है, सोल्डर के बारे में। सोल्डर जो है अभी मैंने बताया कि 2 तारों को जोड़ने के लिए जो तीसरा धातु यूज़ होता है, वही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, जिसे हम लोग फिलर धातु कहते हैं। सोल्डर जो होता है बच्चों ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला जो होता है वो कठोर सोल्डर जिसको हम लोग हार्ड सोल्डर कहते हैं, दूसरा होता है नरम सोल्डर जिसको हम लोग सॉफ्ट सोल्डर कहते हैं। कठोर सोल्डर किसे कहेंगे, तो जिसका जो गलनांक होता है उसका गलनांक जो होगा 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक वाला का टेम्परेचर, यानी सॉरी गलनांक जो होता है जिसका सबसे ज्यादा होता है 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कठोर सोल्डर कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, लोहा आदि धातुओं के टुकड़ों, यानी कि बड़े जितने भी धातु के टुकड़े होते हैं उन्हें में ज्वाइंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हार्ड सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे आता है हार्ड सोल्डर के प्रकार। हार्ड शोल्डर पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग सॉफ्ट शोल्डर देखेंगे। तो हार्ड शोल्डर जनरली 2 प्रकार का बटा होता है, यानी कि 2 प्रकार होते हैं हार्ड शोल्डर का। पहला जो होता है स्पेल्टर शोल्डर, दूसरा होता है सिल्वर शोल्डर। स्पेल्टर शोल्डर जिसमें किसे कहते हैं बच्चों, जिसका जो गलनांक होता है सबसे ज्यादा होगा, यानी कि सबसे ज्यादा गलनांक किसी का होता है तो वो स्पेल्टर शोल्डर का होता है और इसीलिए इसको स्पेल्टर सोल्डर कहते हैं, क्योंकि इसमें जो यूज होता है इसमें कॉपर और प्लस जिंक जो होता है सोल्डरिंग के लिए यूज होता है। दूसरा आता है सिल्वर सोल्डर। तो सिल्वर सोल्डर में जो है गलनांक जो होता है वो उच्च तो होता ही है, लेकिन सबसे मतलब जितना भी स्पेल्टर सोल्डर होता है उससे हमेशा कम गलनांक होता है, ठीक है। और इसका उपयोग हम लोग जनरली कहाँ करते हैं, तो सोना, चांदी और जर्मन सिल्वर आदि के धातुओं के वस्तुओं में टाँका लगाने के लिए करते हैं, यानी कि इसका उपयोग जनरली जितने भी आप आभूषण देखते हैं उसमें टाँका लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सिल्वर सोल्डर करते हैं उपयोग। सिल्वर सोल्डर जो होता है वो कॉपर और प्लस एजी यानी कि सिल्वर का मिश्रातु होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सॉफ्ट सोल्डर किसे कहते हैं। तो सॉफ्ट सोल्डर किसे कहते हैं, जिसका गलनांक जो होता है, अभी देखा हमने जिसका गलनांक 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा उसे हम लोग कहेंगे हार्ड सोल्डर, ठीक है। और अगर गलनांक 300 डिग्री सेल्सियस से कम हो
तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सॉफ्ट शोल्डर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो शोल्डर हम लोगों ने देखा हार्ड शोल्डर, और सॉफ्ट शोल्डर किसे कहते हैं? सॉफ्ट शोल्डर का गलना 300 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। सॉफ्ट शोल्डर जो होता है इसमें बच्चों 3b यानी कि लेड और प्लस इसमें टीन की मात्रा, इन दोनों की मात्रा को मिला करके क्या किया जाता है? सॉफ्ट शोल्डर को तैयार किया जाता है। ठीक है, और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें जो है इसका गलनांक को घटाने के लिए, यानी कि गलनांक बिंदु जो होता है वो कम करने के लिए हम लोग इसमें क्या कर देते हैं? टीन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। जिससे जैसे हम लोग टीन की मात्रा को बढ़ाएंगे, इसका जो गलनांक होगा वो और ज्यादा कम होता जाएगा। ठीक है, इतना ही आज हम लोग देख लेते हैं। आज हमने अपने क्लास में क्या क्या पढ़ लिया? तो पहला हम लोगों ने देखा सोल्डर क्या होता है और इसके प्रकार कितने हैं। ठीक है, और महत्व क्या होता है। आज के टॉपिक में हम लोगों ने इतना कवर कर लिया। आगे का जो भी टॉपिक है इसे मैं अगली क्लास में कवर करूंगी। तो कैसा लगा आप सबों को हमारा ये वीडियो, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए।